हेलो फ्रेंड्स, अहिरे कोचिंग क्लासेस के स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में फिर एक बार सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर्स रूल प्रैक्टिस सेट 1.3। ये टॉपिक हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो सिलेबस है उससे लेने वाले हैं, बट क्रैमर्स रूल हर एनसीईआरटी में भी, स्टेट बोर्ड में भी और हर जगह तुम्हें यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो 1.3 में जो क्रैमर्स रूल दिया है उसके ऊपर के सारे एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। अगर आप सारे एग्जाम्पल का स्टडी अच्छे से करना चाहते हो तो हमारे साथ आखिर तक ज़रूर बने रहिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। मतलब आने वाले हर तरीके वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। क्रैमर्स रूल प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 1.3। ओके, तो पहले तो हम जान लेते हैं कि क्रैमर्स रूल क्या होता है, उसके कंटेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्रैमर्स रूल में आता है डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आता है डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है, उसके कंटेंट क्या होते हैं, ये सारी बातों को हम धीरे धीरे करके जान लेते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले देखो, ये एक तुम्हें वर्टिकल लाइंस में नंबर्स दिख रहे हैं A, C, B, D। ठीक है, इसको पहले हम रीड कर लेते हैं, एंड रीड करके मैं तुम्हें अच्छे से समझा भी देता हूँ। पहले जस्ट ऑब्जर्व दिस, अ कॉलम, वर्टिकल कॉलम एंड रोज आल्सो गिवन इज अ डिटर्मिनेंट। ये जो पूरा बॉक्स दिख रहा है, जो लाइन में जो दो वर्टिकल लाइन से डिटर्मिनेंट के सिंबल में, और वहाँ पे लिखा है ABCD, राइट। दिस इज ए डिटर्मिनेंट। इसे क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। एंड इन दैट AB, अभी ये AB जो दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है, कॉलम है, राइट। हॉरिजॉन्टल जो दिख रहे हैं AB एंड CD, दीज आर रोज। ये क्या है, रोज। ठीक है, और जो वर्टिकली है, जैसे ये AC है एंड BD है, दिस टू आर कॉलम्स। ये क्या हो गए, दोनों कॉलम्स। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स। अब यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट में आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। मतलब जो डिटर्मिनेंट है वो 2x2 का मैट्रिक्स है। कितने का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 2। ये देखो, ये AB का एक रोज है और CD का एक रोज है। ओके, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर गिवन, number of columns also 2, AC and BD, right? So 2x2 का कॉलम है, so that's why we can say degree of determinant is 2, right? degree of determinant कितना है, 2, because there are 2 elements in each column and 2 elements in each row। हर कॉलम में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, रो में भी और कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स है। दैट्स वाई डिटर्मिनेंट की डिग्री कितनी हो गई, 2। ओके, दैट्स वाई डिटर्मिनेंट की डिग्री हो गई 2। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो हम पहले जान लेते हैं। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, जैसे ये ABCD, ये एक मैट्रिक्स दिया है। ये डिटर्मिनेंट और ये जो लेसन है, ये खास करके डिटर्मिनेंट, ये तुम्हें नेक्स्ट ईयर जब 11th स्टैंडर्ड में तुम जाओगे तो इसके ऊपर पूरा लेसन है मैट्रिक्स का, राइट। 2x2 का मैट्रिक्स है, उसमें 3x3 के मैट्रिक्स है। तो इसलिए तुम्हें ये जो लेसन है, ये जो टॉपिक, इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। ठीक है ना, हर एक जो कंसेप्ट है उसको अच्छी तरह से आप लोगों ने क्लियर कर लेना है। अभी ये 2x2 है, इसलिए डिग्री हो गई 2। अभी इसकी वैल्यू फाइंड करना, तो हमें क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे मैंने एरो बनाया A और D, सो हम लिखेंगे A मल्टीप्लाई बाय D, राइट। और यहाँ पे आएगा फिर C मल्टीप्लाई बाय B। अब A मल्टीप्लाई बाय D के प्रोडक्ट में से हमें क्या करना है, C मल्टीप्लाई बाय D का, मतलब C और D का प्रोडक्ट माइनस करना है, राइट। तो ये इस तरह से हमें क्या फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 2x2 का जो भी डिटर्मिनेंट्स होगा, मैट्रिक्स होगा, उसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
अभी डिटर्मिनेंट को जैसे ये हो गया ए बी सी डी, इसको डिनोटेट करने के लिए जैसे अभी मैंने ए इक्वल्स टू लिख दिया, राइट, मैट्रिक्स ए इसको बोलेंगे जिसके एलिमेंट ए बी सी डी, और इसको जैसे मैंने लिख दिया बी मैट्रिक्स 1/1 2 3 4, राइट। तो जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट यूजुअली आर रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर एज ए बी सी डी डॉट 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 ई, मतलब डिटर्मिनेंट के लिए अगर डिटर्मिनेंट डिनोट करना है सो वी कैन यूज द कैपिटल वर्ड। हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट जो कैपिटल अल्फ़ाबेट है वो यूज़ कर सकते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिनोट करने के लिए या फिर डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए, बट हमेशा तुम्हें याद रखना है कि इट शुड बी द कैपिटल लेटर, राइट, कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। तो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं फिर से यहाँ पे। अभी यहाँ पे जैसे देखो ये एग्जाम्पल से रिकॉल करते हैं, ये 1 और 2 का एक रो हो गया और 3 एंड 4 का एक रो हो गया। सो नंबर ऑफ रो हो गए 2, फिर 1 एंड 3 का वर्टिकली कॉलम और 2 एंड 4 का वर्टिकली कॉलम, मतलब जो वर्टिकल होते हैं वो होते हैं कॉलम और जो हॉरिजॉन्टल है वो होते हैं रोज, राइट। तो 2 रोज 2 कॉलम, दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज व्हाट 2, राइट, डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट इज 2। क्लियर, टॉपिक क्लियर हो गया सबका। यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं और नंबर ऑफ रो एंड कॉलम पे से हमें मिलेगी डिग्री। डिग्री मिलने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस तरह से फाइंड करना है वो भी हमने देख लिया। हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे a मल्टीप्लाई बाई डी, राइट, a मल्टीप्लाई बाई डी कर दिया, यहाँ पर माइनस c मल्टीप्लाई बाई डी कर दिया, और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो होगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू। चलिए ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई, इसके ऊपर का एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक छोटा एग्जांपल ले लेते फिर और आगे बढ़ते हैं। सपोज b इक्वल्स टू गिवन डिटर्मिनेंट 2 4 3 7 और इसको पूछा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस। सो डिग्री इज व्हाट 2 बिकॉज 2 रोज and 2 column and they have element 2 2. Now value of determinant, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 and 7 का। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विथ 3 and 4 मल्टीप्लाई बाय 3 4, 2 7 जा 14 माइनस 3 4 जा 12, सो 14 माइनस 12 वी गेट 2। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या हो गई 2। ओके, तो इस तरह से हम जो भी डिटर्मिनेंट है उसकी इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, ये होगा सिंपल डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो हम देखते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड, राइट, मीन्स क्रैमर्स रूल। अभी डिटर्मिनेंट मेथड में हमें क्या पढ़ना है, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में भी डिटर्मिनेंट को यूज किया गया, बट इट इज रिलेटेड विद द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सी, यूजिंग डिटर्मिनेंट साइमल्टेनियस इक्वेशन कैन बी सॉल्व इजीली एंड इट लेस स्पेस। दिस मेथड नोन एज द डिटर्मिनेंट मेथड, दिस मेथड इज नोन एज द डिटर्मिनेंट मेथड। दिस मेथड वाज फर्स्ट गिवन बाय द स्विस मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रैमर, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द क्रैमर्स रूल। मतलब ये मेथड को डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं, बट इसको दिस मेथड वाज फर्स्ट गिवन बाय द स्विस मैथमेटिशियन गैब्रिफ क्रैमर्स, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज द क्रैमर्स मेथड। मतलब वो जो मैथमेटिशियन थे उनके नाम से इस मेथड को जाना जाता है। एक्चुअली मेथड क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड है। क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड, बट इट इज also known as with the Cramer's rule. Now you know very well in the last exercise and previous exercise also, दोनों एक्सरसाइज में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन भी हमने निकाले थे, राइट। ग्राफिकल मेथड से देख लिया, फिर एलिमिनेशन मेथड से देख लिया। अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। अभी जैसे देखो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन a1x b1y इक्वल्स टू c1। देखो मैंने क्या कर दिया, 2 इक्वेशन हम जनरली साइमल्टेनियस अगर इक्वेशन है तो 2 इक्वेशन के साथ डील करेंगे। तो पहले इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट हो गए वैल्यूज ऑफ ए बी सी, बिकॉज वी नो वेरी वेल ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी या फिर सी एक्स इक्वल्स टू 0। ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें ए बी सी ये जो कॉन्स्ट अल्फाबेट कोएफिशिएंट्स हैं उनको हमने ले लिया फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 c1।
सेकेंड इक्वेशन में आएंगे a2x b2y एंड c2 इक्वल्स टू c2, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमें क्रैमर्स रूल में यूज करना है। पहले तो कंपेयर कर लेना इक्वेशन को इन दोनों के साथ, जो भी इक्वेशन यहाँ पर गिवन में हो गए, वी नीड टू कंपेयर दैट इक्वेशन विद द गिवन इक्वेशन। मतलब ये जो इक्वेशन है इसके साथ हमें उसको कंपेयर करना है, उसके a1 b1 c1 की वैल्यूज लिख लेना है, a2 b2 c2 की वैल्यूज लिख लेना है। ओके, देखो अब हमें यहाँ पे मिल गए क्रैमर्स रूल के जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पे दिया है उन्होंने। डिटर्मिनेंट इन अ डी द कॉलम कांस्टेंट ऑफ C1 C2 इज ओमिटेड, मतलब डी का जो कॉलम होगा, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है देखो, डी के कॉलम में कौन होगा, जैसे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो डी है, डी में क्या करना है, हमें कांस्टेंट को इलिमिनेट करना है। मतलब रो कॉलम क्या आएंगे a1 a2 और कॉलम b1 b2, राइट, रो आ जाएगा उसके a1 b1 a2 b2। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ डी। अभी dx में क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे देखो dx नहीं है, यहाँ पे dy नहीं है, तो d मतलब कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उसी को एलिमिनेट कर देना है। यहाँ पे dx दिया है, dx इक्वल्स टू, तो हमें क्या करना है, a1 a2 को रिप्लेस करना है c1 c के साथ। मतलब x के जो भी हो गए कोएफिशिएंट a1 a2 उसको हमें क्या करना है, ओमिटेड करना है, एलिमिनेट कर देना है। तो क्या आएगा यहाँ पे सीक्वेंस a1 b1 c1, इसकी सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्या है a1 b1, राइट, तो उसके बाद आता है c1, तो यहाँ पे लिख दो c1 c2, c के बाद रिप्लेस में कौन आएगा a, तो c1 c1 b1, क्योंकि हमें x तो लेना नहीं है, राइट, dx है तो हमें x लेना नहीं है, तो आएगा b1 b2। ओके, अब dy का इक्वेशन होगा तो y के जो कोएफिशिएंट है उसको एलिमिनेट कर देना है, सीक्वेंस ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए b1 के बाद क्या आता है, b1 के बाद आता है c1, राइट, बट हमें a1 a2 जो स्मॉलर है उसको लेंगे हम, यहाँ पे a1 a2 c1 c2। मैंने बताया कि सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना, abc cb एंड ab, क्योंकि c के पहले b1 b2 भी तुम लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अभी हो गया तुम्हारा वैल्यूज ऑफ d dx dy, ये सीक्वेंस याद रखना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 b1 b2 a1 a2 c1 c2, राइट। फॉर राइटिंग ऑफ d dx एंड dy रिमेंबर द ऑर्डर। d में क्या करना है, a1 a2 पहले आएगा, dx में क्या आया करना है, b1 b2 और dy में c1 c2, राइट। हमें ये इक्वेशंस में याद रखने हैं। ओके, अब हमें रूल्स देखो, यहाँ पे क्या है, क्रैमर्स मेथड सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहले कंपेयर कर लो इक्वेशन को, फिर d dx dy की वैल्यू फाइंड कर लो, और फिर x के लिए हमें क्या करना है, dx अपॉन d, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए dy अपॉन d। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करने का है, क्रैमर्स रूल से हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है, मतलब x और y इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, अब x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास रूल्स हमें याद होने चाहिए। ये मेन इंपॉर्टेंट रूल्स तुम्हें याद रखने, d की सीक्वेंस a1 a2 b1 b2, dx की सीक्वेंस c1 c2 b1 b2 एंड dy की सीक्वेंस a1 a2 c1 c2। ओके, अभी यहाँ पर देखो क्रैमर्स 31 जुलाई 1704, राइट, 31 जुलाई 1704 to 4 January 1752. This Swiss mathematician was born in Geneva. He was very well versed in mathematics since childhood. At the age of 18, he got the doctorate. He was the professor in Geneva. See, in age of 18, 18 साल की उम्र में डॉक्टरेट मिल गया था उन्हें, और अभी हम 18 साल की उम्र में हम छोटे छोटे ही बोलते खुद को, राइट। तो देखो 18 साल में उन्होंने डॉक्टरेट ले ली थी, तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है ना, अभी तो मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहे, यू शुड कीप योर मोबाइल फॉर स्टडी पर्पज़ ओनली। अपना मोबाइल स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ करो, बाकी चीज़ों के लिए मोबाइल जितना दूर रखोगे उतना बेटर है। ओके, सो ये हो गया क्रैमर्स रूल। और भी क्रैमर्स रूल अगर आपको समझ में आ गया है तो अभी हम उसके एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ओके,
चलो अभी क्रैमर्स रूल का जो इक्वेशन मैंने बताया था, जैसे dx अपॉन डी वाई इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। अब प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। पहले जो डिटर्मिनेंट की वैल्यूज है मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 3 4 वर्टिकल में कॉलम्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मैंने बताया था कि 3 मल्टीप्लाई विथ 5, तो 3 मल्टीप्लाई विथ 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, राइट। फिर आंसर क्या आएगा, 3 5 ज़ा 15 माइनस 2 4 ज़ा 8 एंड द आंसर फाइनल आंसर 15 माइनस 8 7। क्लियर। तो अभी ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, सो यहाँ पे आ जाएगा 5, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 2, नाउ 3 5 ज़ा 15 is here and 15 minus 8 we get 7. Okay, so by this way easily you can find out the value of discriminant. ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखो इसी का। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट -1 2, देन 7 4. Okay, value of determinant equals to right, value of determinant is equals to what, 1 multiply by 4, cross multiplication means -1 multiply by 4 minus 7 multiply by 2। देखो 1 के साथ 7 4 का मल्टीप्लाई कर दिया एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, सो 4 1 ज़ा 4 आ गया -4 माइनस 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, -4 माइनस 14, माइनस माइनस प्लस एंड 14 प्लस 4 18 एंड बिगर नंबर साइन नेगेटिव। तो बड़े नंबर की साइन आ गई तुम्हारे नेगेटिव, तो फाइनल आंसर भी आ जाता है तुम्हारा -18। ओके, इस तरह से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें का ही। डिटर्मिनेंट दिया है तुम्हें 5 -7 इन कॉलम एंड इन सेकेंड कॉलम 3 एंड 0। चलिए तो वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 क्रॉस a1 मल्टीप्लाई बाय b2 माइनस b1 बाय a2 मीन्स व्हाट, 3 मल्टीप्लाई बाय -7, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, देन माइनस माइनस प्लस, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, तो 0 प्लस 21 हो गया 21। सो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट वी गेट 21। सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एक बार ऐसा एक बार ऐसे, दोनों प्रोडक्ट का सब्ट्रैक्शन कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, और तुम्हें इजीली डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बने रहिए आखिरी तक। सबको समझ में आ रहा है ये, तो आखिरी तक बने रहना है। एग्जाम्पल सारे क्लियर करने हैं, धीरे धीरे हम सारे एग्जाम्पल को क्लियर कर रहे हैं, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो। अब देखो यहाँ पे दे दिया उन्होंने फ्रैक्शन फॉर्म 7/3, 5/3, सेकेंड 3/2 एंड 1/2। अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने बता दिया कि चाहे फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल हो, डेसिमल एक्सपेंशन के नंबर हो, मेथड सेम ही होगी। जिस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना उसी तरह से होगा। a1 मल्टीप्लाई बाय b2 मतलब क्या आ जाएगा, 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 1 ज़ा 7 अपॉन 3 2 ज़ा 6, क्योंकि फ्रैक्शन में जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्रॉस डिवीजन पॉसिबल है, तो ही हम क्रॉस डिवीजन कर सकते हैं, अदरवाइज न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। माइनस 5 3 ज़ा 15 अपॉन 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम आए तो डिनोमिनेटर एक बार लिख लेते हैं और न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन 7 माइनस 15, तो 7 माइनस 15 कितना हो गया, 15 माइनस 7 दैट इज 8, बिगर नंबर साइन नेगेटिव।
सो वी गेट आंसर -8/6। और आंसर को सिंप्लीफाई अगर होता है तो कर लेना, जैसे देखो 8 और 6 को डिवाइड हो रहा है 2 से, तो कर लेते हैं डिवाइड, क्या जा रहा है अपना, ठीक है ना। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6, तो आंसर मिल गया हमें -4/3। वी गेट द आंसर -4/3। ओके, इस तरह से हम इजीली डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और एक बार अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यूज फाइंड करती आ गई तो तुम्हें आने वाले जो एग्जाम्पल है जिसमें हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस के साथ डील करनी, वो एग्जाम्पल्स इजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आखिर तक ज़रूर बने रहिए। पहला थर्ड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है बेसिक के लिए, बेसिक के हिसाब से, और तुम्हें एग्जाम में भी 3-4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। हम एक एक करके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। अभी क्रैमर्स रूल है तो पहले हमें डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेना है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 3x - 4y = 10। जैसे मैंने पिछले 2 एक्सरसाइज में बताया कि इक्वेशन अगर दिए है दो, तो उन दोनों को क्या करना है, तुम्हें नंबरिंग कर लेनी है रेफरेंस के लिए। तो दोनों इक्वेशन को हमने नंबरिंग कर ली। अभी हमें क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है इनको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे वो भी, क्योंकि स्टेटमेंट के साथ हमें टैगलाइन भी देनी है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 with a1x plus b1y plus c1 = 0 and a2x plus b2y plus c2 = 0। देखो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से लिखा है। a1x plus b1by इक्वल्स टू सी लिखा है, तो चलिए हम भी इक्वल्स टू सी के फॉर्म में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे भी उस तरह से दिया है, सो विल ऑल्सो राइट इन द फॉर्म प्लस सी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो b1y = c1 एंड a2x प्लस b2y = c2। ठीक है, तो वैल्यूज लिख लेते हैं। a1 = 3, b1 = -4, c1 = 10। देखो कोएफिशिएंट ऑफ a, सॉरी x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, a2 क्या हो गया 4, b2 की जगह है 3 और c2 = है तुम्हारा 5। अब हमें ये रिक्वायर्ड वैल्यूज तो मिल गई है। अभी क्रैमर्स रूल से अगर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x = हमें पता है कि dx/d है। ठीक है, और y = क्या है, dy/d है। तो हमें यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर dx की, dy की, और उसके बाद फाइनली में आंसर मिलेगा। तो पहले d का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। d की वैल्यू में हमें क्या रखना है याद, a1 a2 b1 b2। ठीक है, अब a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 4, b1 -4 एंड b2 3। अब इनकी वैल्यू फाइंड करना तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 × 3 माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4, सॉरी -4 × 4, सो यहाँ पे हो गया 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस 6, 4 4 ज़ा 16, 9 + 16 25। तो d की वैल्यू मिल गई 25। फिर फाइंड करना है हमें dx। अब dx की सीक्वेंस क्या है, ये देखो तुम यहाँ पे, तुम्हें एक बार फिर से दिखा देता हूँ dx की सीक्वेंस। यहाँ पर dx = c1 c2 b1 b2। ओके, इसको याद रखना है तुम्हें। c1 c2 b1 b2, सिंपल सा x है यहाँ पर, तो x के कोएफिशिएंट को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, अभी c1 की वैल्यू उठा लो यहाँ से 10 और c2 की है 5, सो 10 and 5। फिर उसके बाद है तुम्हारे b1 b2, b1 की वैल्यू कितनी है -4 एंड b2 है तुम्हारा 3। चलो फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10 × 3
ओके, देन माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय 5, सो -4 इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 5, 10 3 ज़ा 30, माइनस माइनस शुड बी प्लस, एंड 4 5 ज़ा 20, सो हो गया तुम्हारा 30 + 20 50। अब d मिल गया, dx मिल गया, अभी बारी है dy की। अभी क्या बारी है, dy की। चलो dy इज इक्वल्स टू क्या है, इक्वेशन y है, तो y के जो भी कोएफिशिएंट है इन दोनों को कैंसिल कर देना है। तो क्या आ जाए, सीक्वेंस a1 a2 एंड c1 c2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। a1 कितना है 3, a2 कितना है 4, c1 कितना है 10, c2 5, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 5 ज़ा 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा याद रखना है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते ही हमें आंसर मिलने वाला है। 3 5 ज़ा 15 एंड 10 4 ज़ा 40, प्लस माइनस माइनस 40 माइनस 15 दैट इज 25 एंड बिगर नंबर साइन नेगेटिव, ठीक है। बिगर नंबर साइन मिल गए नेगेटिव। अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट के रूल से वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। क्या करना है हमें, वैल्यू ऑफ एक्स। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, dx अपॉन d। dx की वैल्यू कितनी है, सी लुक एट हियर, dx वैल्यू 50 एंड d 25। तो 50 को 25 से अगर डिवाइड करते हैं, सो व्हाट विल आंसर वी गेट, 25 वन 25, 25 टू ज़ा, सो x इज इक्वल्स टू वी गेट 2। हमें मिल गया x की वैल्यू 2, ठीक है। अब y इक्वल्स टू फाइंड कर लेते हैं। y इक्वल्स टू क्या आएगा, dy अपॉन d। dy की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पे, -25 एंड -25 डिवाइड बाय +25, व्हाट 25 वन ज़ा 25 दैट इज -1, सो y इक्वल्स टू -1, y की वैल्यू मिल गई -1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्रैमर्स रूल का यूज़ कर कर बाइफिकेशन कर कर एग्जाम्पल के एंड तक इजीली आ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, ओके। अभी यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया था, जैसे कि आप देख सकते हो ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में। बट नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 6x माइनस 8 माइनस 5y, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले हमें इसको क्या करना होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया है, तो चलो सेकेंड एग्जाम्पल को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड एग्जाम्पल। इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 4। इसको रीअरेंज कर लो, रीअरेंज क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y और -4 को राइट साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा +4, एंड दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकेंड इक्वेशन लिख लो, 6x माइनस नॉट माइनस इक्वल्स टू 8 माइनस 5y। तो -5y को लेफ्ट साइड लेके जाओ, -5y का हो जाएगा प्लस, तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन मिल गए हमें। दोनों इक्वेशन मिलने के बाद हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ठीक है। तो कंपेयर करना मतलब क्या है कि हमें a2, a1, b2, b1, c2, c1 इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है, वैल्यूज़ लगती है, इसलिए हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। अभी a1 की वैल्यू देखो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 4, सो a1 इक्वल्स टू आ गया 4। b1 कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है 3, तो b1 आ गया 3, और कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 4, तो c1 इज इक्वल्स टू आ गया 4। उसी तरह से a2 फाइंड कर लो, कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन।
सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है 6, राइट। तो b2 की वैल्यू कितनी आएगी, b2 आ गया तुम्हारा 5 बिकॉज c यहाँ पर है कोएफिशिएंट एंड c2 इक्वल्स टू 8। ठीक है, अभी हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी वैल्यूज मिल गई। अभी क्या करना है तुम्हें d की वैल्यू फाइंड करनी है। d की वैल्यू किस तरह से बताया था मैंने, फॉर्मूला याद रखना है, d a1 a2 b1 b2। ठीक है, वैल्यूज पुटअप कर दो, a इक्वल्स टू 4 a2 इक्वल्स टू 6 b1 इक्वल्स टू 3 b2 इक्वल्स टू 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 4 और 5 का, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6। सो 4 5 ज़ा 20 माइनस 3 6 ज़ा 18 एंड 20 माइनस 18 हो गया 2। सो d इक्वल्स टू वी गेट 2। नाउ dx की वैल्यू x है तो x की एलिमेंट भूल जाओ, क्या आ जाएगा c1 c2 b1 b2। ठीक है, तो c1 c2, c1 क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1, c1 है तुम्हारा 4 c2 है 8, सो 4 एंड 8। देन b1 b2, वैल्यू ऑफ b3 वैल्यू ऑफ b2 5, सो 3 एंड 5 इक्वल्स टू, अभी क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 5 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8, सो 4 5 ज़ा 20 3 8 ज़ा 24, 20 माइनस 24 कितना हो गया 4, बिगर नंबर साइन नेगेटिव, तो dx की वैल्यू मिल गई हमें -4। तो dy यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, dy इज इक्वल्स टू y के कोएफिशिएंट छोड़ दो, सीक्वेंस ब्रेक नहीं करनी है, पहले क्या आएगा फिर a1 a2 फिर आया तुम्हारा c1 c2। ठीक है, वैल्यूज पुटअप कर दो, a1 कितना है 4 a2 6 4 6, देन c1 c2 कितना है 4 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 8 ज़ा 32 माइनस 4 6 ज़ा 24, सो 32 माइनस 24 आंसर इज 8। तो dy मिल गया 8, d मिल गया 2, dx मिल गया -4। अब सभी वैल्यू मिल गई है तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx इज इक्वल्स टू dx अपॉन d, dx कितना है -4 और d की वैल्यू है 2, तो क्या हो गया आंसर 4 डिवाइडेड बाई 2 -2, x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू dy अपॉन d। सो y इक्वल्स टू dy की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy 8 एंड d also 8, so y equals to 8 upon 8 1, right, 8 1s are 8 8 1s are 8 and here 2 1s are 2 2 2s are 4। so by this way इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्रैमर्स रूल से इक्वेशंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये तो समझ में आया ही होगा तुम्हें कि दो एग्जांपल हमने किस तरह से सॉल्व किए हैं। ओके दोस्तों, ओके, सो लेट्स सी दिस एग्जांपल नंबर 3। अभी एग्जांपल नंबर को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो 3 और 4 नंबर का एग्जांपल ये क्या है, जो एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड है उसी पे बेस है। तो दोस्तों ये तुम्हें करना है, होमवर्क में नोट डाउन कर लो, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड तो मैंने करवाया है, थर्ड और फोर्थ तुम्हें क्या करना है, होमवर्क में करना है, क्योंकि सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। तो हम आगे के एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें 5th और 6th एग्जाम्पल में क्या दिया है। अब ये देखो एग्जाम्पल नंबर 5 है, 5 को जरा चेक कर लो। इक्वेशन दिए है 4m प्लस 6n इक्वल्स टू 54, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इक्वेशन 1 आ जाएगा। फिर सेकेंड है 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 28, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो डायरेक्टली इक्वेशन 1 2 करके हम करेंगे कंपेयर। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2,
अब किसके साथ कंपेयर करने हैं? विथ a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है? 4, b1 की वैल्यूज कितनी है? 6 और c1 की वैल्यू है 54। फिर a2 की वैल्यू कितनी है? 3, b2 की वैल्यू कितनी है? 2 और c2 की वैल्यू है 28। ओके, अब आता है नेक्स्ट स्टेप, वैल्यू ऑफ d फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ d मतलब कांस्टेंट टर्म आ गई, कांस्टेंट टर्म आ गया मतलब c1 c2 को तुम्हें भूल जाना है, इसको पूरी तरह से यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, तो हम लेंगे यहाँ पे a1 a2 और b1 b2 इक्वल्स टू वैल्यू पुटअप कर दो। a1 a2 कितना है? 4 3, b1 b2 6 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्यूशन होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 ऐसा, या फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 4 2 ज़ा 8, 6 3 ज़ा 18। नाउ 18 माइनस 8 10, बिगर नंबर साइन आ गई तुम्हारी नेगेटिव, क्योंकि 18 बिगर नंबर है और उसका साइन है नेगेटिव। ठीक है, तो dx आ गया। dx कितना है? यहाँ पे x है, मतलब x के जो एलिमेंट है हमें वो नहीं लेने हैं, मतलब जो भी कोएफिशिएंट है। तो क्या है, सीक्वेंसली c1 c2 आ जाता है और b1 b2, ये याद रखना है कॉलम्स और रोज को। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के पहले वैल्यू पुटअप कर देते हैं। c1 c2 की वैल्यू कितनी है? 54 एंड 28। देन b1 b2 कितना है? 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 28। सो 54 2 ज़ा 108 माइनस 6 8 ज़ा 48, 4 कैरी, 6 4 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 4 16। सो 108 माइनस 168, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 168 माइनस 108 0, तो क्या आ गया आंसर? 60। बिगर नंबर साइन नेगेटिव, बिगर नंबर साइन हो गया नेगेटिव। ओके, अब आता है dy पे। dy इज इक्वल्स टू क्या है? वैल्यू, अभी यहाँ पे y के कोएफिशिएंट हमें नहीं लिखने। ठीक है, अब y के कोएफिशिएंट नहीं लिखने तो क्या आ जाएगा? a1 a2 एंड c1 c2। ठीक है, चलो a1 a2 की वैल्यू पुटअप कर दो, कितना है? 4 एंड 3। सो विल राइट डाउन हियर 4 एंड 3। देन c1 c2 की वैल्यू 54 एंड 28। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 54 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11 माइनस 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16। सो 112 माइनस 162, सब्ट्रैक्शन कर लेते, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 1 5 एंड 1 माइनस 1 0, बिगर नंबर साइन आ गई नेगेटिव। इस तरह हमें dy की वैल्यू मिल गई, dx की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अभी हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं x और y की वैल्यू को। x इक्वल्स टू क्या है? dx अपॉन d। x इक्वल्स टू dx कितना है? और dx नेगेटिव 60 और d है नेगेटिव 10। सो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो गए, सो वी विल रिमूव दैट नेगेटिव साइन एंड वी गेट x इज इक्वल्स टू, हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? माइनस माइनस प्लस, 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, x इक्वल्स टू वी गेट 6। ओके, अब y की वैल्यू फाइंड कर लो, dy अपॉन d। dy की वैल्यू कितनी है? dy इक्वल्स टू नेगेटिव 50 अपॉन d, दैट इज नेगेटिव 10। सो माइनस 50 डिवाइड बाय माइनस 10, माइनस माइनस प्लस एंड वी गेट
5, 10 ones are 10, 10 fives are. So y equals to, we get 50. Okay, x equals to 6, y equals to 50. So by this way easily you can solve any example. आ रहा है समझ में सबको? देखो सिंपल इक्वेशन है, सिंपल मेथड है, सभी ने अच्छी तरह से समझ लेना है, अच्छी तरह से बने रहना है एग्जाम्पल के साथ, तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। चलो अभी एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ये एग्जाम्पल हम सॉल्व कर 6 वाला। अब यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो कंपेयर कर लो इक्वेशन को। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 विथ a1x plus b1y equals to c1 and a2x plus b2y equals to c2। a1 की वैल्यू क्या आएगी, कोएफिशिएंट ऑफ x 2, b1 की वैल्यू क्या आएगी, कोएफिशिएंट ऑफ y 3, c1 की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ मीन्स कांस्टेंट टर्म। अब a2 कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x 1, b2 ये नेगेटिव y अपॉन 2 है, नेगेटिव y अपॉन 2 का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, क्योंकि y1 सा y होता है और डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज, तो ये बन गया नेगेटिव 1 अपॉन 2 और c2 है तुम्हारा 1 अपॉन 2। तो हमने इस तरह से वैल्यूज को लिख लिया। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, जो भी हम करते आ रहे हैं, डी की वैल्यू में आ जाता है तुम्हारा a1 a2 b1 b2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a1 a2 आ जाएगा 2 1 एंड b1 b2 3 एंड दिस नेगेटिव 1 अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 1 बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, क्रॉस डिवीजन 2 2 कैंसल, नेगेटिव 1 माइनस माइनस प्लस, देन बिगर नंबर साइन नेगेटिव 4, तो हमें d की वैल्यू मिल गई नेगेटिव 4। ओके, अब dx में x के कोएफिशिएंट छोड़ देना है, तो क्या बचेगा, c1 c2 एंड b1 b2, वैल्यूज पुटअप कर दो, c1 c2 कितना है 2 एंड 1 बाय 2, b1 b2 3 and negative 1 by 2. Okay, so cross multiplication, 2 multiply by negative 1 by 2 minus 3 multiply by 1 by 2, 2 2 cancel, यहाँ पे बच गया नेगेटिव 1 और हियर 3 1 जा 3 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन है नेगेटिव 1 और यहाँ पे माइनस 3 अपॉन 2, टू फ्रैक्शन बिटवीन साइन ऑफ इक्वल टू साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगर दो फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 1 जा 2 हो गया, इस तरह से ये माइनस की साइन एज इट इज, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 अपॉन डिनोमिनेटर 2, सो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5, बिगर नंबर साइन नेगेटिव अपॉन 2, ये हो गई डी एक्स की वैल्यू। अब डी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, डी वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, y के कोएफिशिएंट छोड़ दो, आ जाएगा a1 a2 c1 c2, a1 a2 कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 a2 2 1, c1 c2 2 and 1 by 2, so cross multiplication, 2 multiply by 1 upon 2 minus 1 multiply by 2,
by cross division 2 to cancel, 1 as it is, 2 1s are 2 and 1 minus 2 -1। तो इस तरह से हमें dy की वैल्यू मिल गई, dx की वैल्यू मिल गई और d की वैल्यू तो हमने पहले फाइंड कर ली। अभी सिंप्लीफिकेशन से क्या करना है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। क्रैमर्स रूल से x इक्वल्स टू क्या है, dx अपॉन d एंड y इक्वल्स टू dy अपॉन d। चलो दोस्तों, तो x की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू dx कितना है, dx आया हमारा -5/2 और d कितना है 4। अभी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर का फ्रैक्शन एज इट इज, और डिनोमिनेटर का जो 4 है, क्योंकि 4 का डिनोमिनेटर 1 है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। ठीक है। अभी यहाँ पे फिर से 2 फ्रैक्शन है एंड 2 फ्रैक्शन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन, देन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, 5 1 ज़ा 5 एंड 2 4 ज़ा 8। तो x की वैल्यू मिल गया हमें -5/8। y की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, dy है -1 और d की वैल्यू है -4, माइनस माइनस प्लस, y इक्वल्स टू, दोनों का नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा एंड वी गेट y इक्वल्स टू 1/4। ओके। तो इस तरह से हमने क्या किया, हर एक एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप से हम आगे बढ़ाते रहे और हम हर एक एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत चेंजेस था। जैसे मैंने थर्ड एंड फोर्थ तुम्हें होमवर्क में करने दिए हैं, क्योंकि सेम टू सेम एग्जाम्पल वही रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन मैथ्स में तुम्हें पता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब तुम्हें भी अगर होमवर्क करना है, तुम भी अगर होमवर्क करोगे, करना है मतलब करना ही पड़ेगा, होमवर्क करोगे, सो you know that actually whenever we do the actual multiplication, actual division, actual simplification, तब हमें उसमें जो छोटे छोटे चीज़ें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आती है। ठीक है। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, वो थर्ड और फोर्थ अच्छी तरह से होमवर्क में करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस तरह से क्या किया, एक्सरसाइज को पूरा किया है। अब ये एक्सरसाइज पूरी करने के बाद हमारी 1.3 का प्रैक्टिस सेट पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 1.4 है उसको देखेंगे। ठीक है। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब हमें वीडियोस बनाने को और ज़्यादा एनर्जी मिलती रहे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमें एनर्जी दे सकता है। ठीक है। हमारे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।